कुर्ला में 3 दिन पहले बैग के अंदर मिली लड़की की शव के हत्यारे को 36 घंटे के भीतर ही मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। कुर्ला पश्चिम में 3 दिन पहले बैग के अंदर एक लड़की का शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। कुर्ला पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। ने लड़की के शव को बरामद करते हुए घटनास्थल की जांच पड़ताल की। घटनास्थल के आसपास के सैकड़ों सीसीटीवी को खंगाला गया और सूत्रों और तांत्रिक विश्लेषण की मदद से 36 घंटे के अंदर एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया। आरोपी की पहचान आस्कर मनोज बरला 22 वर्ष के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उड़ीसा का रहने वाला है। मृतक लड़की की पहचान प्रतिमा प्रवल किसपटा 25 साल के रूप में हुई है। मृतक प्रतिमा और हत्यारा आस्कर मनोज बरला लिव इन रिलेशनशिप में धारावी में रहते थे। चरित्र पर शक होने की वजह से आरोपी लड़की की हत्या कर शव को ठिकाने लगाने के लिए कुर्ला पश्चिम में रोड के बीच में बैग को रख दिया, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की 8 टीम मेंबर बनाकर मामले की जांच शुरू कर दी और आरोपी को 36 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपी और मृतक दोनों मूल रूप से ओडिशा के ही रहने वाले थे। आइए जानते हैं पुलिस उप आयुक्त राज तिलक रोशन ने इस बारे में क्या कहा। कुर्ला में रविवार को एक मर्डर का केस दाखिल हुआ था, जिसमें एक अननोन डेड बॉडी मिली थी। एक यंग लड़की की डेड बॉडी थी और उसको एक सूटकेस में रख के मेट्रो का काम SCLR रोड पर चल रहा है, उसमें पत्रे लगे हुए थे, उसके अंदर सूटकेस पे बॉडी को डंप किया था। उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने उस पर काम करना शुरू किया और इसमें यूनिट 11 को लीड मिली। तो हमारा जो तांत्रिक विश्लेषण था, CCTV चेकिंग वगैरह थे और साथ में हमें इंफॉर्मेशन मिली, उसके बेसिस पे बॉडी आइडेंटिफाई हुई कौन है और साथ में ये भी पता चला कि वो एक लड़के के साथ रहती थी और उसके घर का भी पता चला और वो लड़का भागने की कोशिश कर रहा है। तो यूनिट 11 की टीम थाने में वर्कआउट कर रही थी। एट द सेम टाइम यूनिट 5 की टीम ने भी और एविडेंसेस इकट्ठा किए और जो आरोपी लड़का है, उसको यूनिट 11 की टीम ने थाने स्टेशन से कल लिया और उसको अपने पास फिर फर्दर इंट्रोगेशन के लिए यूनिट में लेके आए। सर, ये जो डिस्पोजल का था बॉडी में, उसका बॉडी बैग में आज सच घर में उसके पास जो था उसके बेस से उसमें सूटकेस में डाला, फिट किया और लेके गया। ये आइडिया का मतलब ऐसे बता नहीं सकते। पहले वो बॉडी को लेके बाहर जाने की फिराक में था। उसका जो मूवमेंट है LTT टर्मिनस पे हुआ था। उसके बाद उसका माइंड चेंज हुआ, उसने ट्रेन में लेके जाएगा कहाँ क्या करेगा, तो उसने वापस ऑटो लिया, कुर्ला साइड में आया तो वहाँ पे उसे दिखा कि काम चल रहा है, पतरे हैं, यहाँ पे शायद डंप हो जाएगा, इसलिए उसने यहाँ पे डंप किया। वापस वो ट्रेन लेने गया और फिर ट्रेन से वो थाने तक पहुँचा और फिर थाने में हमारी टीम ने उसको कस्टडी में लिया। पहला ह्यूमन इंटेलिजेंस से हमें लीड मिली बेस्ड ऑन जहां हमने पूछताछ की इंफॉर्मेशन वगैरह जहां से हम निकाल रहे थे। एंड देन सेकंड, उससे जो करोबरेटिव था उसमें CCTV फुटेजेस और जो तांत्रिक विश्लेषण है, टेक्निकल एनालिसिस, उससे हमारा कंफर्मेशन हुआ और टीम हमारी, हमने बहुत सारी टीम्स बनाई थी जितने हमारे पास लीड्स थे और उस बेसिस पे यूनिट 11 को सफलता। ये लोग करीब 2 साल से लिव इन में रह रहे थे और ये धारावी जो है, धारावी में पिछले 1 महीने से रह रहे थे MG रोड पर एक रेंटेड प्लेस में। और इनका झगड़ा इस बात पर हुआ था कि लड़का जो है उसको डिसीज्ड गर्ल के चरित्र पर संशय था और इसलिए उनका झगड़ा हुआ और इसी झगड़े में स्ट्रैंगुलेशन से उसकी डेथ हुई। ये लड़के ने कन्फेस किया। हमें पहले से परिवार से एक हमारे संपर्क में है, क्राइम ब्रांच के संपर्क में है और अभी आरोपी मिलने के बाद जो है बाकी आगे का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इनके बाकी क्या कहाँ से क्या कनेक्शन है, बट जो मेन जो कोर है मर्डर का, उसमें आरोपी हमें मिला है और ये दोनों लिव इन में थे और इनके बीच का ही जो है कारण वो मर्डर का निकल गया और सोमवार को आरोपी पकड़ा। आपने यहाँ जो लड़की भी जॉब करती थी, लड़की ने जॉब छोड़ दिया था? लड़की का जहाँ काम करती थी, वो हाउस कीपिंग का काम करती थी, वहाँ पे कुछ झगड़ा हुआ था जिससे वो काम छोड़ दिया था उसने और उसके बाद ये धारावी में रह रही थी।
अभी पहले से थे पर धारावी में अभी शिफ्ट हुए। इससे पहले कहाँ थे सर? इसके पहले ये मुंबई में दूसरी जगह रह रहे थे और ये एक दूसरे से कोरोना के टाइम में कांटेक्ट में आए थे और ये उड़ीसा में इनका घर है, आसपास ही बगल के गांव में ये रहते हैं। बट वो लोग मिले यहाँ आरोपी स्कूल से पढ़ा है पर ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। अभी एक स्वीट्स की दुकान में काम कर रहा था और लड़की हाउसकीपिंग का काम कर रही थी, घर काम का छोटे मोटे ऐसे काम कर रही थी और अभी बेरोजगार थी। तरह उसके ठीक सामने एक पब्लिक टॉयलेट भी है, तो वहाँ से कुछ नहीं था। पर आसपास जो रोड्स हैं, LBS रोड प्लस जिसपे SCLR रोड पे है, CCTV है, बट जो हमारा मेन लीड है हमारी इंफॉर्मेशन बेसिस पे हमारा फर्स्ट एड मिला था और फिर बाकी साइमल्टेनियसली हमारा वर्कआउट चला।